हेलो गाइस, वेलकम टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन 53 से लेके 66 तक मैं आज कवर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो आई विल बी अपलोड। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पनिशमेंट के कौन से हिस्से के पार्ट जो प्री के लिए इम्पोर्टेंस होते हैं और आपको कैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे, इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। So section 53 in the Indian Penal Code, section 53 में types of punishment दी गई हैं। The punishment to which difference are liable under the provision of this code। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि किस टाइप के पनिशमेंट, थेरीज ऑफ पनिशमेंट डिफरेंट है माय डियर फ्रेंड्स, एंड टाइप ऑफ पनिशमेंट डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन कभी भी प्री में आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, लास्ट एग्जाम में ये पूछा गया है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि कितने टाइप्स है। सो फर्स्ट यहाँ पे डेथ सेंटेंस है, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट वर्ड के लिए कैपिटल पनिशमेंट भी यूज़ करते हैं। सेकेंड है आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। थर्डली जो है यहाँ पे रिप्लेस किया गया है। देन फोर्थ है जो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट विच इज़ ऑफ टू डिस्क्रिप्शंस, नेमली यहाँ पे दो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, रिगरस एंड सिंपल। रिगरस का मतलब होता है हार्ड लेबर, नॉट हार्ड लेबर, हार्ड लेबर। देन फिफ्थ वन है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड सिक्स वन है फाइन। तो यहाँ पे एक रिपील हो गया। तो आपका अगर प्री में क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट गिवन अंडर दी आईपीसी, तो आपको लिखना है 5 टाइप्स ऑफ, क्योंकि एक रिपील हो चुका है। नाउ सेक्शन 54 क्या कहता है? कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। कम्यूटेशन का मतलब होता है परहैप्स या पोर्शन पार्ट होता है जो कम्यूटेशन करते हैं, उनके पनिशमेंट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं का। कम्यूटेशन का मतलब होता है इंटरचेंज या चेंज। तो डेथ सेंटेंस में कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्या? तो यहाँ पे क्या दिया है? इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ शैल हैव बीन पास। अगर यहाँ पे डेथ सेंटेंस पास की गई है, द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो डेफिनेशन वो 55 में दी गई है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो मे विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट द पनिशमेंट फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय दिस कोड। दोस्तों, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस जो पार्ट है, यहाँ पे अगर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने यहाँ पे डेथ सेंटेंस यहाँ पे अगर उस केस में पास हो गया, डेथ सेंटेंस उनको ऑलरेडी गिवन बाय द कोर्ट, या इन दिस सिचुएशन द डेथ सेंटेंस हैव बीन पास, अगर डेथ सेंटेंस ऑलरेडी पास की गई है, तो उसका कम्यूटेशन मतलब उसमें चेंजेस कोई कर सकता है या नहीं कर सकता। तो आप बताओ, डेथ कम्यूटेशन होने के बाद में, डेथ अगर सेंटेंस देने के बाद में हम लोग क्या करते हैं? तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल के दो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, वो हम लोग देख लेंगे। फर्स्ट यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन 55। तो मैं आपको ओरली डिस्कस कर देती हूँ। सेक्शन आर्टिकल 72 एंड गवर्नर जो यूज़ करता है पार्डनिंग पावर, जब किसी को फांसी की सज़ा दी जाती है तो वहाँ पे हम लोग कम्यूटेशन और रिमेशन, वहाँ पे 6 टाइप ऑफ होते हैं। तो उस पार्डनिंग पावर के लिए हम लोग प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। प्रेसिडेंट हैज़ अथॉरिटी टू कम्यूट दी डेथ सेंटेंस। अगर प्रेसिडेंट यहाँ पे दे देता है कैपिटल पनिशमेंट, अगर उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया तो दैट विल बी फाइनल, बट उनके हाथ में होता है अगर फांसी की शिक्षा उनको माफ़ करनी है तो वो कर सकता है। एंड अनदर पावर यहाँ पे 161, अगर गवर्नमेंट स्टेट कुछ पावर होता है तो वो पावर कब यूज़ करते कब नहीं, ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे। नाउ वी हैव अनदर सेक्शन 55, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। वहाँ पे कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ सेंटेंस था, और यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, लाइफ का इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे अगर किसी भी केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट पास हो चुका है, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट द पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है
यहाँ पे कोई भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट को यहाँ पे दो कैटेगरी में हम लोग बोल सकते हैं। एक है फॉर नॉट टर्म एक्सीडिंग 14 ईयर। 14 ईयर कब है? लाइफ इम्प्रिजन का मतलब होता है टिल द डेथ। आप जब तक टिल द डेथ होता है, डेथ आपकी जब तक नेचुरल डेथ नहीं होती तब तक ये पनिशमेंट दी जाती है। बट अगर इसमें कुछ करना है तो बहुत सारे केस, याकूब मेमन का केस आप रेफर कर सकते हैं। ये से बहुत सारे केसेस उसमें दिया गया है कि लाइफ इन प्रिजन में अगर डेथ सेंटेंस दी गई उनको और बहुत ज़्यादा डिले होता है तो उसको कन्वर्ट हम लाइफ इन प्रिजन में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये लाइफ इन प्रिजन में दी गई है तो 14 ईयर्स के बाद में उसको छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का पावर होता है, दे कैन यूज़। और अनदर थिंग यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर मतलब 14 ईयर तक आपको जेल में रहना है क्या, या फिर उसके बाद में छोड़ देंगी क्या? तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजन का मतलब ही डेथ सेंटेंस, मतलब टिल द डेथ होता है। तो यहाँ पे अगर आपको 14 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है फिर भी आपको पार्डनिंग देना है नहीं देना, या आपको आगे की शिक्षा देनी नहीं देनी, ये आपके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड होता है। अगर 21 साल का लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है कि 21 साल ख़त्म होने के बाद में आपको छोड़ दिया जाए, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कभी नहीं होता। उसके लिए भी कुछ प्रोसेस करना होता है, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है, दे कैन डिसाइड। तो यहाँ पे बट विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर, जो एक्यूज है उनका कंसेंट यहाँ पे ग्राह्य नहीं, मतलब यहाँ पे जो उसे लाइटली ले, इतना सीरियसनेस नहीं होता, विदाउट द कंसेंट होता है, वो एक्यूज का कंसेंट वहाँ पे नहीं होता। नाउ वी विल सी हियर 55A डेफिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? यहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन यहाँ पे एक्सटेंडेड टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल लेवल पे ऑफेंस कुछ होता है सेंटेंस ऑफ डेथ का, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अथॉरिटी। और यहाँ पे इन केस वेयर द सेंटेंस वेदर ऑफ डेथ और नॉट इन सो फॉर एज द ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू द मैटर ऑफ विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड द गवर्नमेंट टू दी विद इन द ऑफेंस इन द सेंटर। अगर स्टेट के एरिया में कुछ होता है तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इज द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू डिसाइड। तो ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इज नथिंग बट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आता है इम्प्लाइडली, यहाँ पे सेक्शन 5A कहता है। नाउ सेक्शन 57 इन द पिनल कोड क्या कहता है? फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है परहैप्स, या वो थोड़ा सा पोर्शंस होता है, जैसे कि इन कैलकुलेटिंग द फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी रिकेंड एज इक्विवेलेंट ऑफ यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर। यहाँ पे अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि 21 ईयर्स, 21 साल तक यहाँ पे माना जाए, यहाँ पे 20 फॉर द 20 ईयर्स, तो 20 साल तक यहाँ पे माना जाता है। तो उनका फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स कैलकुलेशन कैसे होगा? तो ये सेक्शन 57 कहता है कि उसका कैलकुलेशन कहाँ से होगा, कैसे होगा। ये कहता है कि जो छोटा सा पोर्शन ऑफ पार्ट होता है वो भी, जैसे कि पिज़्ज़ा का हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। पिज़्ज़ा में बहुत सारे मतलब त्रिकोण टाइप के आकाश होते हैं, बट वो इक्विवेलेंट टू द होल पिज़्ज़ा होता है, वो गोल राउंड वाला, बट उसका आधा हिस्सा भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना फुल होता है। तो वैसे यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट जैसे होता है कि जैसे थोड़ा सा पोर्शन आपको मतलब 20 ईयर्स का दे दिया, तो 20 ईयर्स से अगर कम भी देते तो भी 20 ईयर्स इक्विवेलेंट होता है उसका। देन वी विल सी द सेक्शन 60 इन द इंडियन पिनल कोड। यहाँ पे इन एवरी, यहाँ पे उसका हेडिंग है सेंटेंस में बी इन सर्टन केसेस ऑफ इम्प्रिजन में होली और पार्टली रिगरस और सिंपल। यहाँ पे आपको अगर पार्टली होली, सपोज यहाँ पे क्या है, होली आपका रिगरस होता है या आधा इम्प्रिजनमेंट आपका विच में भी इधर डिस्क्रिप्शन कोई भी होता है, अगर होली हो जाएगा या पार्टली रिगरस है या सिंपल है, you totally this part is totally gone to the discretion power to the court। ये कोर्ट को होता है कि आपको कब सिंपल देना है या पूरा सिंपल ही रखना है या कब आधा सिंपल रखना है, आधा रिगरस रखना है, ये पनिशमेंट कोर्ट विल डिसाइड। तो ये सेक्शन 60 कहता है। देन वी हैव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ IPC सेक्शन 63 में सिंपल मीनिंग है। In the simple word, if no specific amount is mentioned for the fine, the court is impose any amount as a fine, but it should not be excessive।
यहाँ पे अगर वहाँ पे कोई फाइन का मतलब कोई भी अमाउंट नहीं दी गई है और आपको इसके लिए कुछ फाइन इम्पोज करना है, तो कोर्ट किसी भी प्रकार की फाइन आपको कितने भी लिमिट तक इम्पोज कर सकती है, बट उनका लिमिटेशन क्या है, इट शुड नॉट बी एक्सेसिव। बहुत ज़्यादा बड़ा करके दे दिए किसी को तो वो नहीं चलेगा, ये सेक्शन 63 कहता है। नाउ वी हैव अ सेक्शन 64 इन द पिनल कोड, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अगर नॉन पेमेंट है, आपको पेमेंट मतलब पेमेंट की फाइन भरने के लिए आपको बोला गया है, अगर आपने डिफॉल्ट किया है वो पेमेंट भरने के लिए, तो आपको कौन सी पनिशमेंट दी जाएंगे ये यहाँ पे बताते हैं। तो इट शाल बी कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट विच सेंटेंस सच ऑफेंडर टू डायरेक्ट बाय द सेंटेंस दैट इट डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन द ऑफेंडर शाल सफर इम्प्रिजनमेंट फॉर सर्टेन टाइम। तो उसके लिए उसे जेल की सज़ा मतलब इम्प्रिजनमेंट फॉर द सर्टन टर्म, किसी टर्म के लिए उनको जेल में भिजवा जाएगा। इन विच इम्प्रिजनमेंट शाल बी इन एक्सेस ऑफ द अदर इम्प्रिजनमेंट टू विच ही मे हैव बीन सेंटेंस और टू। यहाँ पे वो कैसे करना है, क्या ये भी कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, तो दे विल कैलकुलेट इट। देन 65 है हमारा इंडियन पिनल कोड का, लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेड। यहाँ पे फाइन और इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड किया गया है, ये क्वेश्चन जुडिशरी में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो भी फाइन, अगर आप डिफॉल्ट हुए फाइन भरने में या कुछ हुआ है, तो यहाँ पे आपको 1/4 पनिशमेंट दी जाएगी। फाइन शाल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्न ऑफ द, जो ओरिजिनल पनिशमेंट अगर आपका 10 साल का है तो 10 साल में 1/4 दिया जाएगा। आपका 11 साल का पनिशमेंट है तो आपको 1/4 यहाँ पे डिडक्ट करके जो भी पनिशमेंट है वो दिया जाएगा। यहाँ पे अगर आप पेमेंट नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द पेमेंट का ये इशू है। नाउ सेक्शन 66 डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, ये सेम है, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट हुआ है तो मे बी एनी डिस्क्रिप्शन टू होल्ड द ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस फॉर द ऑफेंस। यहाँ पे कोर्ट कहता है अगर वो डिफॉल्ट हो गया है पेमेंट देने में, तो कोर्ट उसको बोलेंगे, यहाँ पे कई बार ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग चीटिंग कर लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कुछ ऑफेंसेस करते हैं, वो कंटिन्यूसली हैबिचुअल ऑफेंडर बन जाते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं स्टॉप करने के लिए कोर्ट क्या करता है कि पूरा का पूरा अगर पैसे ना देने की वजह से भी उसको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसने चिट किया होगा, तो इसीलिए यहाँ पे कोर्ट क्या करेंगे, उसको पूरा का पूरा उसे सेंटेंस की सजा दी, मतलब फाइन, जो भी फाइन है वो इम्पोज करने की जगह आपको क्या करेंगे कोर्ट, वहाँ पे आपको जेल की मतलब सजा इम्प्रिजनमेंट दे देंगे। तो यहाँ तक आज के सेक्शन में हम लोग देख लेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यू जस्ट कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली go through your questions and I will definitely reply it. Thank you so much for guys.